नमस्कार सभी पायलट्स और फ्यूचर पायलट्स को। आप देख रहे हैं पायलट प्रिपरेशन एकेडमी और आज हम स्टार्ट करेंगे सीवीएसएम आरवीएसएम के बारे में बात करना। और ये जो टॉपिक है ये 70% चांस है कि ये आएगा एग्जाम में। 70% इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। और ये एक क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क के लिए आएगा। अब आप सोच रहे हो कि एक क्वेश्चन तो कम है, पर एक्चुअली ये बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो और ये आ रहा है एग्जाम में, दैट इज रियली गुड थिंग, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एक एनालॉजी से समझते हैं कि अगर एक लेन रोड है, वन लाइन रोड है ना, वन लेन रोड, अगर इसमें दो कार जा रही है तो वो कैसे जाएगी? एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। दे आर हेडिंग in opposite direction, they are going in opposite direction, they are heading in opposite direction, and they are having a very minor separation between them because उसमें जगह है ही नहीं ज्यादा, है ना। पर अब हम क्या कर देंगे इनको, अगर कोई ईस्टर्ली जाना चाहता है तो उसके लिए एक अलग ही लेन बना दिया, और जो वेस्टर्ली जाना चाहता है उसके लिए एक अलग ही लेन बना दिया। तो हमने क्या कर दिया, लैटरल यानी साइड साइड में सेपरेशन कर दिया दोनों का, कि अगर आपको लेफ्ट में जाना है तो आप ये वाला लेन लो, अगर आप राइट में जाना चाहते हो या ईस्टर्ली जाना चाहते हो तो ये, वेस्टर्ली जाना चाहते हो तो ये वाला लेन, ऐसे करके आपने ये कर दिया। उसके अलावा अगर नॉर्थ साउथ जाना चाहता है कोई कार नॉर्थ साउथ जाना चाहती है तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप ऐसे लाइन बना दोगे। और अगर ये कार पास हो रही है, ये कार पास हो रही है तो ये कार को रुकना होगा, राइट। ये कार रुक सकती है क्योंकि ये जमीन है, राइट। पर ऐसा हवा में तो हो नहीं सकता। हवा में तो एक प्लेन दूसरे प्लेन के लिए रुक नहीं सकता ना। तो क्या होता है कि ऐसे टाइम पे ऐसा भी नहीं कि ऑल ऑफ सडन हम मिनूवर कर लें, मिनूवर यानी सडन मूवमेंट अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। ये हो भी सकता है अगर कोई ऐसा केस बन गया तो, पर ऐसा नहीं है कि हम ऐसा चाहेंगे होना, राइट। तो हम क्या करते हैं ना कि हम पहले ही दो प्लेन के बीच में एक सेपरेशन रखते हैं। क्या वो सेपरेशन लैटरल होना चाहिए कि लैटरल यानी सेम ही प्लेन में हम सेपरेशन रखें, ऐसा अच्छा रहेगा क्या? सेम प्लेन में मुझे तब भी एक खतरा रहेगा कि दोनों सेम प्लेन में, क्या पता किसी का मूड खिसक गया या फिर कुछ हो गया, या फिर कोई भी सिचुएशन के कारण दोनों प्लेन पास आने लग गए और फिर वो कोलाइड कर गए, राइट। तो मेरे को उस बात का डर रहेगा। पर अगर वो दोनों डिफरेंट अल्टीट्यूड पे हो तो कोई डर ही नहीं रहेगा कुछ हद तक, तो अंटिल कोई दूसरा ऊपर या नीचे जाता है तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, हम दो प्लेन्स को कभी भी सेम लेवल नहीं देते हैं, सेम फ्लाइट लेवल नहीं देते हैं। अगर वो सेम रूट पे जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि एक को अगर 27,000 फीट दे रहे हैं तो दूसरे को 28,000 फीट दे देंगे या 26,000 फीट दे देंगे, है ना। तो हमने क्या कर दिया, दोनों के बीच में सेपरेशन कर दिया जिससे कि दोनों प्लेन बहुत आराम से उड़ पाएंगे। और दोनों अपने फ्लाइट लेवल पे लिखेंगे, ना जो सॉरी फ्लाइट प्लान में लिखेंगे कि मैं 27,000 फीट लूंगा, मैं 28,000 फीट लूंगा। या तो पायलट लिखेगा या तो डिस्पैचर लिखेगा, कोई तो लिखेगा, है ना। और ये जब आपने लिख दिया है तो उस पे आपको जाना है, उस पे आपको क्रूज करना है, एंड दैट इज हाउ इट विल गो। पर इसमें एक और चीज आ जाती है कि प्लेन लेफ्ट और राइट ही नहीं जाता, प्लेन तो हर एक डायरेक्शन में जाता है ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, फलाना ढिमका, सब चीज हर जगह जाता है वो, है ना। तो हम क्या करेंगे ना, हम जानते हैं कि जो प्लेन है उसके लिए कोई भी रूट सबसे शॉर्टेस्ट हो सकता है, ये भी रूट शॉर्टेस्ट हो सकता है, ये भी रूट शॉर्टेस्ट हो सकता है, ये भी है ना। प्लेन की हेडिंग, प्लेन की नोज, जो उसका हेडिंग होता है वो कहीं भी हो सकता है। प्लेन यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, राइट। तो अगर वो कहीं भी जा सकता है क्योंकि उसका कोई रोड तो नहीं है ना, एक डिफाइंड रोड तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे ना, हम इनको कैटेगराइज कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, पूरा क्या है 360 एक सर्कल बनाता है, 360 एक सर्कल बनाता है। मैं क्या करता हूँ ना, सेमी सर्कल बनाता हूँ। सेमी सर्कल क्या, कि मैं बोलूंगा कि कोई भी अगर हेडिंग कर रहा है, कोई भी अगर प्लेन जिसकी हेडिंग रहेगी 000, या किसी की हेडिंग रहेगी 010 020 030 040 090, है ना, और टिल 179, अगर किसी की हेडिंग 179 भी रही तो मैं क्या करूंगा ना, इसको एक ग्रुप में मान लूंगा कि ये सारे ना एक ही तरह के प्लेन्स हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो कॉल्ड, है ना। एक डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे, बट मैं बोल रहा हूँ कि इनको एक ग्रुप, एक जनरलाइज बोल देता हूँ कि ये एक एक सेमी सर्कल बना रहा है ना, 000 से 179 तक। मैंने एक ग्रुप बना दिया और फिर मैंने क्या बोला कि 180 से, यानी 180 से अगर कोई भी प्लेन है जो कि 180 से स्टार्ट करना चाहता है, 180 से, 180 से, और वो अगर हेडिंग उसकी 190 200 250 270 होगी, 270 उसकी हेडिंग, अगर प्लेन ऐसे जा रहा है तो 270 होगी। अगर प्लेन अगर 359 भी जा रहा है तो ये क्या होगा, ये एक सर्कल में आ जाएगा 359 पे। 360 क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, 000 इज नथिंग बट 360, राइट। तो अगर प्लेन की हेडिंग 359 हो गई तो हम उसको एक अनादर सर्कल मान लेंगे ऐसा।
राइट, ये इधर से इधर तक का। तो ये और ये क्या हो गए, दोनों सेमी सर्कल हो गए, है ना, ये दोनों सेमी सर्कल हो गए, राइट, ये दोनों सेमी सर्कल हो गए। तो हमारे लिए ये दोनों जो सर्कल्स हैं ये सेमी सर्कल्स हो गए, है ना। और इस वे में हम इसको क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई भी प्लेन 00 से 179 तक आएगा और उसके बाद जैसे 179 तक आएगा तो वो क्या होगा, वो इस सर्कल का पार्ट होगा, इस सर्कल का, जो कि फर्स्ट सर्कल है। अब देखो फर्स्ट सर्कल को कुछ नाम तो देना पड़ेगा, राइट। तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, क्योंकि ये ईस्ट में है ना, ये नॉर्थ ईस्ट होगा, ये साउथ ईस्ट होगा, है ना। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये पूरा बैच क्या है, ईस्टर्ली बैच है। इसको मैं बोल देता हूँ ईस्ट बैच, और इसको मैं बोल देता हूँ वेस्ट बैच। तो अगर कोई भी प्लेन, जैसे अगर प्लेन की हेडिंग 135 है तो वो कौन से बैच में आता है, वो ईस्ट बैच में आता है, क्योंकि 00 से 179 तक क्या आएगा, ईस्ट आएगा। और अगर कोई प्लेन है जो कि 300 है उसका हेडिंग, तो ये कौन से बैच में आएगा, वेस्ट बैच में आएगा। वेस्ट बैच कहां से कहां तक का है, यहां से यहां तक का है। ईस्ट बैच कहां से कहां तक का है, यहां से यहां तक का है, ऐसे करके, है ना। तो ये ईस्ट और वेस्ट ऐसे करके हमारा हो गया है सेमी सर्कुलर रूल। तो ये हमारा सेमी सर्कुलर रूल भी बोलते हैं इसको। और इसको देखते हैं कि कैसे अप्लाई होता है एट डिफरेंट फ्लाइट लेवल, और ये कैसे हेल्प करता है हमें फ्लाइट लेवल असाइन करने में, है ना। तो इसको हम देखते हैं। मैं बस आपको एक और बार समझा देता हूँ कि हमने क्या किया है। हमने सेमी सर्कुलर बनाया है फ्रॉम 000 टू 179, है ना, 180 टू 359 हमने एक और सेमी सर्कल बनाया है। और इन दोनों को ईस्ट और वेस्ट में बोल दिया है कि ये वाला क्या हो गया, हमारा ईस्ट हो गया, और ये हो गया हमारा वेस्ट। इसको ही हम सेमी सर्कुलर रूल भी बोलते हैं। अब इसमें और ज्यादा डिटेल में जाने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास टाइप ऑफ फ्लाइट क्या रहती है। हमारे पास दो टाइप ऑफ फ्लाइट रहती है, एक तो रहती है इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल और एक रहता है विजुअल फ्लाइट रूल। जब आप अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हो तो आप विजुअल फ्लाई कर रहे हो, जिसमें आप टेक ऑफ लैंडिंग विद द हेल्प ऑफ योर आईज, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर यूजिंग योर आईज टू नेविगेट, दैट इज कॉल्ड एज विजुअल फ्लाइट रूल। जब आप पूरी तरह से अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे स्टक कर दोगे अपनी आंखों को, तो आपके इंस्ट्रूमेंट आपको पूरा ज्ञान देंगे कि आपको लैंडिंग करनी है, कितने फीट पर मिनट से आप लैंड कर रहे हो। सब इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कौन देगा, इंस्ट्रूमेंट देगा। तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल, है ना। तो ये दो तरह के फ्लाइट रूल होते हैं और हमें सब प्लेन्स को डिफरेंटली सेग्रीगेट करना पड़ता है। तो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल एक अलग वे में सेग्रीगेट होंगे या सेपरेट होंगे, और विजुअल फ्लाइट रूल्स अलग वे में सेपरेट होंगे, बिकॉज दे आर ऑफ सेम काइंड्स, राइट। सो व्हाट डू वी डू, वी डोंट वांट दिस ईस्ट प्लेन्स टू कोलाइड विद वेस्ट प्लेन्स। हमारा ये ग्रुप जो है ना, ये इससे कोलाइड नहीं होना चाहिए, ऐसे या फिर ये वर्टिकल और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये दोनों कोलाइड नहीं होने चाहिए, राइट। तो हम नहीं चाहते कि ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे से कोलाइड हो, यानी ईस्ट बैच वेस्ट बैच से कोलाइड हो। हम इसके लिए क्या करेंगे, सेग्रीगेशन कर देंगे। तो हमने क्या किया, सेग्रीगेशन दो पार्ट में किया। एक क्या है, बिलो फ्लाइट लेवल 29,000 फीट है, और एक है अबव फ्लाइट लेवल 29,000 फीट है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार फ्लाइट लेवल 29,000 फीट के नीचे तो आईएफआर हो, वीएफआर तो होगा भी नहीं, क्योंकि वीएफआर का हाईएस्ट कितना होता है इंडिया में, दैट इज 15,000 फीट, उससे ज्यादा नहीं होता। बट हम जनरलाइज कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भी रूल्स होते हैं हम उसको फॉलो करते हुए चलते हैं कि यार कहीं ना कहीं तो होता होगा ना कि फ्लाइट लेवल 20,000 फीट पे, 21 22 इन फ्लाइट लेवल्स पे भी वीएफआर भी फ्लाई करते होंगे। तो हम ना एक कॉमन मेथड बना सकते हैं जिससे कि सेपरेशंस हम कहीं भी फॉलो कर सकते हैं ना। इंडिया का प्लेन अगर कहीं यूएस में भी चला गया तो यही सेपरेशंस फॉलो होंगे वहां पे भी, चाइना में भी, और मेक्सिको में भी, कहीं भी आने कहीं भी जाओ पूरे दुनिया में आपको सेम लेवल सेम वे में सेपरेशंस फॉलो होंगे, आपकी हेडिंग के हिसाब से। आपकी हेडिंग के हिसाब से सेपरेशन फॉलो होते हैं। सो आपने क्या बोल दिया, 000 से 179 तक आपका पहला बैच है, दैट इज ईस्ट बैच। और 180 से 359 तक आपका दूसरा बैच है। तो 000 से 179 इज ईस्ट, ईस्ट बैच। और ये क्या है, ये वेस्ट बैच है, राइट। और ये ईस्ट बैच जो है ना, विल से दैट इट विल ऑलवेज हैव ऑड फ्लाइट लेवल, है ना। और वेस्ट बैच विल ऑलवेज हैव इवन फ्लाइट लेवल, EVEN। वेस्ट वेस्ट के लोग अपने आप को बहुत इवन समझते हैं, जबकि ईस्टर्न लोगों को बहुत ऑड समझते हैं। ऐसे भी करके आप याद रख सकते हो कि ईस्टर्न कल्चर्स आर मे बी ऑड एंड वेस्टर्न कल्चर आर वेरी इवन, वी कैन से इन दैट वे। सो इन दैट वे वी कैन रिमेंबर ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, ऐसे करके। तो आप ये बोल सकते हो कि जो ईस्ट बैच है इसमें ऑड फ्लाइट लेवल रहेंगे, ठीक है, फ्लाइट लेवल ऑड रहेंगे, इवन रहेंगे। इसका मतलब क्या है, इसको और डिटेल में समझते हैं। तो मैं क्या करूंगा ना, अगेन मेरे को सेग्रीगेट करना है विद रिस्पेक्ट टू कौन सा फ्लाइट रूल है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, और अगर आपका विजुअल फ्लाइट रूल है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है।
और इसके अलावा मैं एक और चीज कर देता हूं कि मैं फ्लाइट लेवल्स में लिखूंगा ताकि थोड़ा छोटा लिखना पड़े। फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग हम इधर से स्टार्ट करते हैं ऑड से। ऑड फ्लाइट लेवल में हम आईएफआर की बात करेंगे अभी। तो आईएफआर में मैंने बोल दिया ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 20, दैट इज दिस इज 1000 फीट, दिस इज 2000 फीट। तो ये क्या हो जाएगा 3000 फीट, ये हो जाएगा 4000 फीट, ये हो जाएगा 5000 फीट, ये हो जाएगा 6000 फीट, ये हो जाएगा 7000 फीट। यानी 2 जीरो को हटा देते हैं फ्लाइट लेवल के केस में। आई होप कि ये आपको मालूम होगा। 7000 फीट, ये हो जाएगा 8000 फीट। और ऐसे जाते जाओगे तो क्या आएगा फ्लाइट लेवल लास्ट क्या होगा, 29000 फीट हाईएस्ट है, तो ये हो जाएगा 290, 29000 फीट इज द हाईएस्ट, है ना। इसमें क्या होगा 280 होगा, क्योंकि 300 तो नहीं जा सकता, 3000 फीट 30,000 फीट तो नहीं जा सकता ना। तो इसमें क्या होगा फ्लाइट लेवल 280 होगा। अब हमने आईएफआर बनाना सीख लिया है। अब हम बात करते हैं वीएफआर फ्लाइट्स की। अगर आप वीएफआर फ्लाइट्स को देखोगे तो वीएफआर फ्लाइट में क्या होता है, देखो सारे थाउजेंड्स तो आईएफआर ले गया, सारा थाउजेंड्स ऑफ आईएफआर ले गया। तो ये क्या होगा, बीच का बंदर होगा। बीच का बंदर मतलब क्या होगा, अगर ये 10, 30, 50 है तो ये क्या हो जाएगा 15, 35, 55 एंड 275, क्योंकि 295 तो हो नहीं सकता, मोर देन 290 हो जाएगा, है ना। तो ये 27,500 हो गया। इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको क्या समझ में आया कि ये क्या रहेगा, वीएफआर जो है, जो कि ईस्टर्नली वीएफआर है, जो प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं 00 हेडिंग से 179 के बीच में, और वो वीएफआर फ्लाइट रूल से जा रहे हैं, तो उनका जो फ्लाइट लेवल्स होगा वो क्या होगा 1500, 3500, 5500, ये सारे डिफरेंट फ्लाइट रूल्स, फ्लाइट लेवल्स होंगे वीएफआर फ्लाइट के, विच आर गोइंग इन ईस्टर्नली बैच, ईस्टर्नली फ्लाइट लेवल्स, है ना, फ्रॉम 000 टू 179, इनका ये फ्लाइट लेवल्स होगा। जबकि अगर आप 180 से 359 के बीच के फ्लाइट लेवल ले रहे हो और आप वीएफआर हो, तो क्या होगा, अगेन बीच का होगा, तो क्या होगा 20 के बाद क्या था 25, 45, 65, 85 एंड 285। अब आप देख सकते हो कि इसमें बहुत इजी डिफरेंस है। एक तो हम क्या बोल सकते हैं, सारे आईएफआर जो कि ईस्ट जा रहे हैं ना, ईस्ट बैच में है फ्रॉम हेडिंग 000 टू 179, वो क्या होंगे, ऑड होंगे। जबकि सारे आईएफआर जो कि वेस्ट जा रहे हैं वो इवन होंगे। ये तो ऑड और इवन तो समझ में आ गया। और ऑड थाउजेंड्स के साथ 100 जुड़ जाएगा वीएफआर में नीचे, और ऑड थाउजेंड्स के साथ, सॉरी इवन थाउजेंड्स के साथ 100 जुड़ जाएगा वेस्टर्ली डायरेक्शंस में या वेस्ट बैच में। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि समझ में आनी चाहिए। तो ये चीज और देखनी चाहिए कि जो वीएफआर हैं, अगर मैं इस वीएफआर को देखूंगा तो इसमें क्या है कि सारे इवन्स हैं, सारे थाउजेंड्स जो है वो क्या है, इवन्स हैं। यू कैन सी सारे थाउजेंड्स क्या है, इवन है, यानी 28,000 इज अ इवन। 26,500 विल बी वीएफआर, दिस वाला वीएफआर, है ना। 27,500 विल बी दिस वाला वीएफआर, क्योंकि 27 इज अ ऑड फ्लाइट लेवल, है ना। तो ऐसे करके आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, लेट्स सी दैट आल्सो। अ वीएफआर एयरक्राफ्ट हेडिंग 180 मे बी फ्लाइंग ऑन, वीएफआर एयरक्राफ्ट है और क्या है 180 है, हेडिंग 180 कौन से बैच में आता है, वेस्ट बैच में आएगा, तो ये वेस्ट बैच हो गया। 180 वेस्ट बैच है और ये वीएफआर है। अगर ये वीएफआर है तो मैं क्या बोलूंगा, वीएफआर वेस्ट है। वेस्ट है मतलब क्या होगा, इवन होगा, इवन होगा। और इवन में थाउजेंड, इवन थाउजेंड विद 100, इवन थाउजेंड विद 100 क्या होगा, इवन थाउजेंड विद 100, यानी ये इवन है, ये भी इवन है, ये तो नहीं होगा, ऑड है, ये दोनों ऑड थाउजेंड है ये दोनों। तो ये इवन थाउजेंड विद 100, तो 500 आ गया इसमें, तो ये आंसर हो गया मेरा। आई होप कि ये बहुत इजीली क्लियर हो गया है ना। क्लियर हो गया ना। अब इसमें अगर दो प्लेन्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन, अगर दो प्लेन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। अब इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक होगा 1,000 फीट और एक होगा 3,000 फीट, यानी सेम डायरेक्शन में ये दो प्लेन जा रहे हैं और ये दो प्लेन जा रहे हैं, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 2,000 फीट और 4,000 फीट में डिफरेंस होता है 2,000 का, और 3,000 फीट और 1,000 फीट के बीच के डिफरेंस का क्या होता है, वो भी 2,000 होता है। बट सेम डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि एक जा रहा है आईएफआर और एक जा रहा है वीएफआर, तो मैं ये डायरेक्ट ये और ये प्लेन नहीं ले सकता कि एक 1,000 है और एक 1,500 है, ऐसा नहीं चलता। हमें दोनों भी सेम तरह के प्लेन लेने पड़ते हैं। जब भी आप बोलोगे दो प्लेन्स आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, तो हमें सेम तरह के प्लेन की बात करते हैं हम। और इसमें अगर सेम तरह के प्लेन की बात किया आपने, तो आप बोलोगे कि दो प्लेन जो होंगे, भले ही आप ये दो प्लेन ले लो, तो इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो कितना होगा, 2,000 फीट का सेपरेशन होगा ना। 4,500 फीट और 2,500 फीट के बीच का जो सेपरेशन होगा वो कितना होगा, वो होगा अगेन 2,000 फीट ही है। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 2,000 फीट, है ना, तो ये हो जाएगा 2,000 फीट।
तो ये हो गया आपका सेपरेशन इन सेम डायरेक्शन। इन अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या सेपरेशन होगा? अपोजिट डायरेक्शन के लिए आप ये ले लो, जैसे 2000 फीट है और 1000 फीट है, तो 1000 और 2000 फीट के बीच में कितना सेपरेशन है? दैट इज 1000। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो सेम तरह के प्लेन जा रहे हैं तो उसके बीच का सेपरेशन होगा 1000 फीट। और जैसे 2500 फीट है और 1500 फीट है, तो अगेन उनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया? अगेन 1000 फीट हो गया। तो आई होप कि ये चीज क्लियर है कि यानी ये सेम डायरेक्शन में 2000 फीट है, अपोजिट डायरेक्शन में 1000 फीट है। तो ये सेपरेशन होता है मिनिमम सेपरेशन इन सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन बिटवीन टू प्लेन्स। इसमें जो एक और चीज आपको नोट डाउन करने वाली है वो है कि ये दोनों कन्वेंशनल वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने वाला हूं। यानी ये वाला तो मैंने पढ़ा दिया और ये वाला मैं पढ़ाने वाला हूं। तो ये दोनों क्या है? ये कन्वेंशनल वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा है। और मैं बताऊंगा कि ये कन्वेंशनल क्यों बोलते हैं, पर इसको पहले समझते हैं कि ये दोनों क्या है। ये दोनों कन्वेंशनल वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा है और ये डिफॉल्ट है, यानी डिफॉल्ट मोड है। अगर आपको कुछ दिया नहीं है एग्जाम में तो आप इसको कन्वेंशनल वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा से ही क्वेश्चंस करोगे। तो अगर जैसे कि फ्लाइट लेवल है वो आपका 29,000 फीट से ऊपर का है, अगर आप 29,000 फीट से ऊपर उड़ना चाहते हो तो आप कौन सी सेपरेशन यानी कौन सा फ्लाइट लेवल पे आप उड़ोगे, डिपेंड्स ऑन योर हेडिंग एंड योर फ्लाइट रूल यानी फ्लाइट टाइप। तो अगर आप IFR है, VFR है, अगेन उस पे भी डिपेंड करेगा। तो अगेन हमें क्या मालूम है कि ये IFR होगा, ये भी IFR होगा, हमने जैसे पहले बनाया था। ये क्या होगा? ये VFR होगा, ये भी VFR होगा। ठीक है। और मैं इसमें एक और चीज बोल देता हूँ, ये अगेन फ्लाइट लेवल है, ये भी फ्लाइट लेवल है, ये भी फ्लाइट लेवल है, ये भी फ्लाइट लेवल है। और हमने जहां पे छोड़ा था ना, हम वहां से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसमें हम ऑड इवन नहीं खेलते हैं, जहां पे हमने छोड़ा था वहां से ही हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम वहां से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने छोड़ा था 29,000 फीट पे, है ना? तो 29,000 फीट से स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा 29,000 फीट, है ना? और उसके बाद आप डांस स्टेप फॉलो करो, इट्स द टाइम टू डिस्को टाइप, है ना? तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना? 1 2 3 4 डांस स्टेप क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 लाइक दिस, है ना? तो मैं 5 6 7 8 नहीं है, 1 2 3 4 ही है। तो ये हो गया आपका 29,000 फीट। फिर उसके बाद आप जाओगे 2 पे, फिर जाओगे 3 पे, फिर 4 पे, फिर वापस 1 पे। तो ये हो जाएगा 29,000 फीट, दिस इज 30,000 फीट, है ना? दिस इज 31,000 फीट, दिस इज 32,000 फीट, दिस इज 33,000 फीट। अगेन 32,000 फीट के बाद 4 के बाद मैं कहां जाऊंगा? 1 1 2 3 4 1 2 3 4 लाइक दिस ऐसे जाना है ना? 33,000 फीट, 34,000 फीट, 35,000 फीट, 36 36,000 फीट, 37 37,000 फीट, 38,000 फीट, 39,000 फीट, 40,000 फीट, 40,000 फीट, 41,000 फीट, 42,000 फीट एंड यू कैन गो टिल 46,000 फीट, है ना? ऐसे करके आप कितना भी जाना चाहो तो जा सकते हो वैसे, और उसके आगे भी जाना है तो आप जा सकते हो, क्योंकि कन्वेंशनल वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा इसमें कोई लिमिट नहीं है, ऐसा कोई अपर लिमिट नहीं बताया है, बट जनरली आप 46,000 फीट तक ही जाते हैं प्लेन्स। तो ये हो गया आपका कन्वेंशनल वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा, और इस पे भी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाए हैं, है ना? अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इसमें जो सेपरेशंस है वो कैसे होंगे। अगर दो प्लेन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और दो प्लेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या सेपरेशंस आएंगे? तो अगर दो प्लेन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बताइए कि क्या सेपरेशन होगा। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा? 29,000 फीट और 33,000 फीट, या फिर 31,000 फीट और 35,000 फीट, इनके बीच में क्या सेपरेशन, कितना सेपरेशन है? 4,000 फीट का है। अगर तुम ये दोनों को भी देखोगे तो इसमें क्या है? दैट इज 32,000 फीट एंड 36,000 फीट, तो अगेन 4,000 फीट का सेपरेशन है। तो आप बोल सकते हो कि सेम डायरेक्शन में दो सेम तरह के प्लेन, हम हमेशा सेम तरह के प्लेन की बात करते हैं, है ना? तो जैसे मैं 29,000 फीट और 33,000 फीट को देखूं तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सेपरेशन कितना है? 4,000 फीट का। तो इसमें 4,000 फीट का सेपरेशन है। ये हो गया आपका सेम डायरेक्शन में सेपरेशन। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में सेपरेशन देखोगे तो कितना होगा? वो होगा 29,000 फीट, और 29,000 फीट लोगे एक, और एक लोगे 31,000 फीट, या फिर 32,000 फीट लो और 33,000 फीट लो, आइदर ऑफ दिस। तो 32 और 33, सॉरी 32,000 फीट और 30,000 फीट, इनमें कितना डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस है 2,000 का, और इन दोनों में भी डिफरेंस कितना है? अगेन 2,000 फीट का है। तो अपोजिट डायरेक्शन में दो प्लेन जा रहे हैं तो उनके बीच का सेपरेशन कितना है? 2,000 फीट है। आप क्लियरली देख सकते हो कि देयर इज अ बिगर सेपरेशन, यानी 4,000 फीट का सेपरेशन है और 2,000 फीट का सेपरेशन है। और आपको मालूम है कि ज्यादा
ऊपर, यानी 29,000 फीट के ऊपर तो बिग जेट्स ही फ्लाई करते हैं, जो कि सारे आईएफआर ही होते हैं यूजुअली। अगर आईएफआर प्लेन से, तो हम ये वीएफआर के लिए इतना जगह क्यों दे रहे हैं? ये क्या करेंगे, जगह खाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा हमारे लिए? अगर हम सीवीएसएम यानी कन्वेंशनल वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा की बात करें, जो कि अभी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो सेपरेशन है अपोजिट डायरेक्शन में कितना है, 2000 फीट है ना, और सेम डायरेक्शन में कितना सेपरेशन है, 4000 फीट का है ना। तो ये सेपरेशन बहुत बड़े हैं, और हमारे पास बहुत प्लेन्स है आज के जमाने में, तो हमें ये सेपरेशन को रिड्यूस करना चाहिए। तो जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, रिड्यूस वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा। इसको ही बोलते हैं रिड्यूस वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा। इसमें क्या हो जाता है ना, अपोजिट प्लेन्स के बीच में जो सेपरेशन रहता है वो 1000 हो जाता है, और जो सेम डायरेक्शन में है उनके बीच में जो सेपरेशन होता है वो 2000 हो जाता है। ये कैसे होता है? बट इसको कैसे करते हैं? इसको करने के लिए आप क्या करते हो ना, आप वीएफआर को इग्नोर कर देते हो, या फिर आप वीएफआर को बोल देते हो कि दिस इज नॉट योर एयर स्पेस एनीमोर। तो ये पूरा आरवीएसएम एयर स्पेस है, ये रिड्यूस वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा एयर स्पेस है, जिसमें आ, सिर्फ आईएफआर फ्लाइट्स ही अलाउड है। अगर आईएफआर फ्लाइट्स ही अलाउड है, अगर आपका आईएफआर फ्लाइट से अलाउड है, तो आप बोल दोगे, अगेन आप क्या बोल दोगे, ये 000 है, ये 179 है, ये 180 है, और ये 359 है। और आप क्या करोगे, सिर्फ आईएफआर फ्लाइट्स को ही अलाउड करोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स आर आईएफआर फ्लाइट्स व्हिच आर फ्लाइंग। तो हम बोल देंगे कि वीएफआर हो तो आप नीचे फ्लाई करो, बट आईएफआर हो तो आप आरवीएसएम दैट इज रिड्यूस वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा एयर स्पेस में फ्लाई करो, जो कि रहता है बिटवीन 29,000 फीट फ्लाइट लेवल टू फ्लाइट लेवल 41,000 फीट तक ही रहता है। ये भी एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मेक श्योर कि आपको ये याद रहे कि 29,000 फीट से 41,000 फीट के बीच में ही रहता है आरवीएसएम एयर स्पेस। ठीक है, और अगेन आपको क्या मालूम है, जो ईस्ट होता है वो कौन है, ईस्ट के लोग क्या है, ऑड लोग हैं, ऑड पीपल है। एंड वेस्ट वो क्या होते हैं, सारे इवन होते हैं, दे ऑल आर वेरी इवन। ओके, सो दे ऑल आर इवन। तो अगेन वही रूल को फॉलो करते हुए हम फ्लाइट लेवल्स लिख देंगे। हम हमारे पास क्या है, सिर्फ आईएफआर फ्लाइट्स हैं, और ये क्या हो गया, फ्लाइट लेवल हो गया, ये भी फ्लाइट लेवल है, ये भी फ्लाइट लेवल है। और ये क्या हो जाएगा, हम 29,000 फीट से स्टार्ट करेंगे अगेन राइट साइड से, तो ये हो जाएगा फ्लाइट लेवल 290, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 310, ये हो जाएगा 320, ये हो जाएगा 330, ये हो जाएगा 340, ये हो जाएगा 350, ये हो जाएगा 360, ये हो जाएगा 370, ये हो जाएगा 380, और ये कहाँ तक जाएगा, ये 40 तक जाएगा, 400, और ये जाएगा 41410 तक। तो ऐसे करके आपने आईएफआर फ्लाइट्स फॉर आरवीएसएम यानी आरवीएसएम एयरस्पेस बना दिया है, जिसमें जिसमें सेम डायरेक्शन में कितना सेपरेशन है, सेम डायरेक्शन में 2000 फीट सेपरेशन है, और अपोजिट डायरेक्शन में 1000 फीट सेपरेशन है। अब देख लेते हैं कि ये टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते कैसे हैं, यानी आरवीएसएम या सीवीएसएम है उसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा वेदर ये आरवीएसएम का है कि सीवीएसएम का है। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं। एन आईएफआर एयरक्राफ्ट हेडिंग 180 मे बी फ्लाइंग ऑन, तो वापस अब बोल रहा है मे बी फ्लाइंग ऑन, और ये क्या सारे 29,000 फीट से ऊपर के फ्लाइट लेवल्स हैं, तो डेफिनेटली ये अबाउट 29,000 फीट वाला केस है। तो इसमें आप क्या बोलोगे कि ये सीवीएसएम भी हो सकता है और आरवीएसएम भी हो सकता है। अगर मैं अभी के लिए इसको मान लेता हूँ आरवीएसएम, वैसे तो ये आरवीएसएम नहीं मानते हैं इसको, मैं बताऊंगा क्यों। इसको सीवीएसएम मानते हैं, ये कन्वेंशनल इसको मानते हैं, रिड्यूस वर्टिकल सेपरेशन नहीं मानते हैं जब तक कि लिखा ना हो। ठीक है, बट इसको आरवीएसएम मान के देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपने आरवीएसएम माना तो आपका क्या है, फ्लाइट लेवल 29 आईएफआर है, और हेडिंग क्या है, 180 है। 180 मतलब क्या होगा, कौन सा बैच हो गया, वेस्ट बैच हो गया, वेस्ट बैच हो गया। अगर 180 वेस्ट बैच है यानी ये, तो वेस्ट बैच में सारे इवन फ्लाइट लेवल होंगे। तो इवन फ्लाइट लेवल ये है क्या, ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो हमारा ये और ये इनमें से एक आंसर होना चाहिए, करेक्ट है ना। अगर आपने गलती से भी आरवीएसएम से कर दिया तो आप ऐसे करोगे और इससे आपका आंसर गलत आएगा, राइट। क्योंकि हमारा इससे करना ही नहीं है, जब तक आपको आरवीएसएम लिखा ना हो क्वेश्चन में, तब तक आपको आरवीएसएम से करना ही नहीं है, आपको बाय डिफॉल्ट उसको सीवीएसएम ही मानना है। और अगर आप इसको सीवीएसएम मानोगे तो फिर क्या बोलोगे कि आपका आईएफआर एयरक्राफ्ट है, आईएफआर एयरक्राफ्ट है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों ये आईएफआर ऊपर बनते हैं, दोनों आईएफआर जो रहते हैं वो ऊपर बनते हैं यहाँ पे, और वीएफआर कहाँ पे बनते हैं, वीएफआर नीचे बनते हैं, है ना। हमने कन्वेंशनल वर्टिकल सेपरेशन मिनिमम में यही देखा था, और हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 29,000 फीट से फ्लाइट लेवल। तो मैंने सारे फ्लाइट लेवल लिख दूंगा, फ्लाइट लेवल्स। तो 29 हो गया, 30, 31, 32, 33, है ना, और 34। तो देख लो, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि कौन सा फ्लाइट लेवल कहाँ पे आ रहा है। ऑफ कोर्स आप क्लियरली दे सकते हो कि जो वेस्ट बैच है, वेस्ट बैच के आईएफआर में सिर्फ 310 है,
जो कि अपने काम का है। तो ये 320 है, ये 310 है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 31,000 feet should be your flight level if you're flying IFR on heading 180, which is a west batch. So you should be flying on flight level 310, 31,000 feet. अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे साथ ग्राउंड क्लासेस के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं फॉर एनी सब्जेक्ट। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बहुत मेहनत से बनती है, और शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम और ऐसा कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कर पाएं। थैंक यू वेरी मच।